महाराष्ट्र के कौशल, रोजगार, उद्यमशीलता और नवाचार मंत्रालय के द्वारा आज इस बम्बई की महानगरी के अंदर एक नए नवाचार के साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का अभियान शुरू किया है। मैं विशेष रूप से इस विभाग के मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो हमेशा नवाचार करते रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उद्यमशीलता के माध्यम से नवाचार किया, अब महाराष्ट्र के अंदर हमारे नौजवान युवक युवतियों के जीवन के अंदर बदलाव और नवाचार कर उनके आर्थिक सामाजिक जीवन परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी हमारे बीच में, जिन्होंने किस तरीके से जीवन के अंदर सुबह की शुरुआत करना चाहिए ताकि मन, शरीर, आत्मा एकाग्र होकर हम अपने कार्य को ठीक कर सकें और समाज के अंदर जिन्होंने कई फिल्म बनाकर नारी शक्ति के सामर्थ्य को बताया, ऐसी फिल्म कलाकार सुश्री अदा शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर श्री अपूर्वा पाल सर, सतीश रघुवंशी जी, और जो सामाजिक सेवा के प्रकल्प के रूप में जिन्होंने सामाजिक जीवन के माध्यम से समाज के लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया, डॉक्टर श्याम एस अग्रवाल साहब, सभी विशिष्ट अतिथिगण, मातृशक्ति युवा साथियों और इस संस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण देने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं, आज मुझे खुशी है कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कैसा अभियान शुरू किया है जो केवल महाराष्ट्र के नहीं, देश की हर युवा और महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त बनाने के लिए ये अभियान पूरे देश के अंदर नई जागृति पैदा करेगा, नई दिशा पैदा करेगा। हर घर दुर्गा अभियान, नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है। मां दुर्गा की उपासना, पूजा अर्चना करके हम शक्ति अर्जित करते हैं और मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। मां दुर्गा जहां असहायों की सुरक्षा करती है और अन्याय अत्याचार को आमूल चूर समाप्त करने की अपूर्व शक्ति भी है। ऐसा ही सामर्थ्य और शक्ति भारत की नौजवान शक्ति के अंदर हो, भारत की मातृशक्ति के अंदर हो, हर घर में दुर्गा हो जो असहाय की मदद करे और अन्याचार अत्याचार करने वालों का नाश करे। जब मां दुर्गा अभियान ये चलेगा तो एक नई सामर्थ्य पैदा होगी, नई शक्ति पैदा होगी जो केवल अपनी सुरक्षा नहीं, समाज की सुरक्षा करने का बीड़ा भी उठाएंगे। अब जब किसी देश की महिलाएं, युवतियां
समाज में परिवर्तन के लिए निकल जाए तो आप समझिए वो समाज में परिवर्तन होकर ही रहेगा। और हम भारत के अंदर ये परिवर्तन देख रहे हैं, किस तरीके से भारत में हमारी महिलाएं, हमारी युवतियों देश के हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व कर रही है। सामाजिक क्षेत्र ले लें, ऐसी कई विभूतियां हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम कर कर नोबेल पुरस्कार और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आर्थिक जगत के अंदर परिवर्तन करने के अंदर कई कंपनियों की सीईओ के रूप के अंदर काम करके परिवर्तन करने का काम किया है। ऐसे ही मैनेजमेंट हर क्षेत्र के अंदर, चाहे सीमा पर सुरक्षा का मामला हो, ट्रेन चलाने का मामला हो, फाइटर प्लेन चलाने का हो, हर क्षेत्र में हमारी माता बहनें नेतृत्व कर रही है। ये हम सबको गर्व होता है। और इसीलिए हर मां दुर्गा अभियान एक सशक्त अभियान होगा जो समाज में नई सामर्थ्य और नई शक्ति के साथ भारत के नए परिवर्तन की ओर दिशा बढ़ेगी। इस मां दुर्गा अभियान के माध्यम से जहां कुशलता प्राप्त करेगी महिलाएं, वहां अपने जीवन की कौशलता को प्राप्त करते हुए एक नए हुनर के साथ, नई चुनौतियों के साथ आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के एम्बेसडर के रूप में भी काम करेगी। मुझे आशा है कि पूरे महाराष्ट्र के ITI के अंदर ये प्रशिक्षण आत्मनिर्भर के साथ नई दिशा के नवाचार के रूप में पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा। इसीलिए मैं आज लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि आपका नया नाम आने वाले समय भारत के हर विद्यालय, महाविद्यालय, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर ITI के अंदर होगा। मुझे आज खुशी है कि आज राजस्थान की धरती पर पैदा हुए जिनकी शौर्य वीरता की गाथाएं आज भी समाज को जागृत करती है। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने देश, हिंदुत्व, समाज के लिए अपने जीवन को तप, तपस्या, समर्पण और सेवा के साथ इतिहास में नाम किया। एक ऐसे योद्धा जो भारत नहीं, पूरे दुनिया में उनके इतिहास की कहानियों को याद करते हैं। उन्हीं के नाम से महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर बनाने के लिए मैं विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज कुर्ला बंबई का ये ITI सेंटर महाराणा प्रताप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाएगा। जब महाराणा प्रताप के नाम से लोग सुनेंगे, उनके इतिहास, उनकी विरासत, उनकी शौर्य वीरता की गाथाएं हर नौजवान को प्रेरणा देगी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की समर्पण सेवा के लिए। इसके लिए मैं विशेष रूप से लोढ़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का नाम महाराणा प्रताप रखा। और इसी के साथ तीसरी पहल यहाँ पर स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र की है। मैंने खुद ने उस लैब का, अत्याधुनिक लैब को देखा है। बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें नौजवानों को जहां पर अच्छी कुशलता देनी होगी, वहीं तकनीकी और डिजिटल ज्ञान के लिए भी नया दिशा देनी होगी। और मुझे आशा है कि ये नई लैब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक नई राह खोलेगी। ITI पढ़ने वाले विद्यार्थी
डिजिटल और तकनीकी ज्ञान से अपने आप को सामर्थ्य करें। आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत के अंदर डिजिटल युग की जो क्रांति भारत लाया है, और उस डिजिटल युग की क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा अगर योगदान है कि भारत के नौजवानों का योगदान है। और इसीलिए हम कह सकते हैं तकनीकी के ज्ञान के अंदर भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी नवाचार करने की क्षमता, उनके नए इनोवेशन करने की क्षमता के कारण दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। भारत के नौजवानों के सामर्थ्य, शक्ति को भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आने वाले समय के अंदर भारत के नौजवानों के सामर्थ्य, नए इनोवेशन से हम दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी भारत का नौजवान तकनीकी और डिजिटल ज्ञान से उस देश को भी विकास कर रहा है, भारत का नाम भी रोशन कर रहा है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लैब और उसके साथ नए इनोवेशन करने से यहाँ के नौजवानों की क्षमता संवर्धन भी होगा और उनकी बौद्धिक क्षमता का विस्तार भी होगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, भारत सरकार भी इसी दिशा की ओर बढ़ रही है, और इस दिशा की ओर 5 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा इंटर्नशिप प्रोग्राम कराकर हमारे नौजवानों की कौशल और कुशलता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारत की कौशल कुशलता ही आने वाले समय के अंदर दुनिया में नेतृत्व करेगी। और इसीलिए आज भारत की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, कई राज्य सरकारें इस विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दे रही है कि किस तरीके से हमारे नौजवानों को एक स्किल्ड, एक कौशल कुशलता की तरह एक समृद्ध शक्तिमान नौजवान बनाया जाए। और इस दिशा के अंदर बहुत अच्छे प्रयास मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किए हैं। मैंने देखा है उनके इन प्रयासों से निश्चित रूप से भारत सशक्त होगा, समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर होगा। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो इसी सामर्थ्य की वजह से बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी कौशल कुशलता इतनी कुशल होगी कि हम आत्मनिर्भर भी होंगे और आत्मनिर्भर के साथ दुनिया का नेतृत्व भी करेंगे। और इसीलिए ये नवाचार आज यहाँ किए हैं, कई नवाचार किए हैं। इन नवाचारों के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ महाराणा प्रताप के नाम से इंस्टीट्यूट का नाम रखा है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से इस लैब का नाम रखा है। जब हम महापुरुषों के जीवन दर्शन को पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन को जानते हैं, तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। और मुझे आशा है माँ दुर्गा अभियान केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का अभियान बनेगा। हमारी बेटियां, हमारी बहन सामर्थ्य भी होगी, शक्तिशाली भी होगी और सशक्तिकरण की होगी और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में योगदान भी देगी। और इसी तरीके से महाराणा प्रताप के नाम से ये इंस्टीट्यूट आने वाले समय के अंदर यहाँ के नौजवानों को, देश के नौजवानों को हमारी विरासत, इतिहास को याद कर नई प्रेरणा देने का काम करेगा। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम, जिन्होंने शिक्षा ज्ञान के कौशल के माध्यम से उस समय कहा था कि आने वाले समय में भारत का नौजवान दुनिया में नेतृत्व करेगा। और आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और नए इनोवेशन के सेक्टर में, नए रिसर्च के सेंटर में भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। मुझे आशा है कि आज माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने एक नई शुरुआत की है। मैं उनको शुभकामना देता हूं और ITI में पढ़ने वाली सब छात्र छात्राओं को भी
बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाराणा प्रताप की धरती से आए सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब का सर ऊंचा हुआ है कि राजस्थान की धरती के योद्धा ने, अब देश के योद्धा महाराणा प्रताप की धरती से हम सब आए हैं और उनका नाम आज बम्बई के अंदर ITI खुली है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।